हाय फ्रेंड, जो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो वैकेंसी है जो मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बेहद लोकप्रिय और बेहद अवेटिंग वैकेंसीज है, जिसका अभ्यर्थियों को बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार रहता है। ठीक है, ये एक्चुअली वैकेंसी झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, और जो सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसीज है बेसिकली ये, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता देता हूँ www.jpsc.gov.in। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। विज्ञापन संख्या 2024 का पहला विज्ञापन संख्या। ठीक है, तो अगर कुल पदों की बात करी जाए तो देखिए, कुल पद इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कुल पद है 342 पद। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग विभाग के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए पुलिस उपाधीक्षक के पद की मैं बात करता हूँ तो कुल पद 35 हैं। अगर देखा जाए अनारक्षित 19, अन्य जनजातीय जो है वो, अनुसूचित जनजाति जो है वो उसकी 19, अनुसूचित जाति की 9, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4, और कुल मिला के ईडब्ल्यूएस की 3, और कुल मिला के 35 वैकेंसी हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से दिव्यांगजनों का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो सेपरेट आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोटिफिकेशन को आराम से देख लीजिएगा। वीडियो को स्लो मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, किस कैटेगरी में, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में कितने रिक्तियाँ आई हैं, कितने पद की वैकेंसी आई है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुल पद आपके बनते हैं 342, 155 जिसमें अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के, फिर अनुसूचित जनजाति के 88, अनुसूचित जाति के 81, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 और ईडब्ल्यूएस के 29 पद इसमें बनते हैं। ठीक है, तो और पिछड़ा वर्ग के 24 पद बनते, कुल मिला के 342 वैकेंसी, 342 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब अगर वेतनमान की बात करी जाए तो देखिए, क्योंकि डायरेक्ट अच्छी वैकेंसीज हैं, सिविल सर्विसेज के थ्रू इनका चयन होना है। ठीक है, एग्जाम के थ्रू चयन होना है। तो देखिए, ग्रेड पे जो वेतनमान है इस तरीके से 5400 ग्रेड पे आपका होगा, और जो ये पे बैंड रहेगा ये क्या रहेगा, 9300 से 34800। तो बेहद अच्छी सैलरी है, कोई कम इसको आंकने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो। ठीक है, अब उम्र की गणना की अगर बात करी जाए तो उम्र की गणना जो है वो 1 अगस्त 2017, और ये अधिकतम उम्र की गणना के लिए कट ऑफ है, और न्यूनतम उम्र की गणना के लिए 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और उम्र की सीमा अगर बात करी जाए तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। बाकी जो आपको कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है और रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज और बैकवर्ड क्लासेज को 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व हो, चाहे वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज और बैकवर्ड क्लासेज हो, 38 साल तक। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है, चाहे मेल है फीमेल है, 40 साल तक। और PWBD जो है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो 10 साल तक उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, तो इसमें अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में बताया गया, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, किस किस तरीके से उसका परफॉर्मा होना चाहिए। ठीक है, अब खेल कूदों में भी आरक्षण है। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा और किसी फेडरेशन के द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता में भाग लिया या मेडल उपलब्धि हासिल की, तो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे भी अगर आप खेलेंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें मेन अभी यही है कि एग्जाम के प्लान के बारे में हम जानते हैं। एग्जाम किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, एग्जाम 2 स्टेज का एग्जाम है। पहला है कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्री, ठीक है, यानी कि CCS प्री। पहला होगा प्री एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वो ही मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, और मेन एग्जामिनेशन के एक्चुअली 2 पार्ट है, रिटन एंड इंटरव्यू। ठीक है, अब प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स जो है वो
200 नंबर का है, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे, GS1 GS2, ठीक है। GS1 और GS2 दोनों 200 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना है। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। और पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी, ठीक है। और सिलेक्शन लिस्ट जो जारी होगी वो टोटल मार्क्स जो आपने दोनों पेपर में ऑब्टेन किए हैं उसके बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। और फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो मेंस एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और मेंस एग्जाम की अगर पैटर्न की बात करी जाए तो देखिए, जो मेन एग्जाम है उसके अंदर रिटन और इंटरव्यू टेस्ट होना है। और रिटन एग्जाम को है उसके अंदर 6 पेपर होने हैं। और सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी उन 6 पेपर के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। मीन्स टोटल सेकंड से लेके 6th तक जो पेपर होंगे उनके मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि 5 पेपर के मार्क्स के बेसिस पे जो होगा मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। तो पेपर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो उसमें 30 है। पेपर 1 में अगर आपके 30 नहीं है तो बाकी आपके और पेपर्स चेक करने की जरूरत नहीं, आप रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर आप 30 क्रॉस करें तो आपके बाकी सेकंड से लेकर 6 तक पेपर आपके सारे चेक होंगे और उनके बेस पे ही इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी करी जाएगी, ठीक है। और फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल क्या होगा, फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। और ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है मेरिट लिस्ट के लिए। बैकवर्ड के लिए 36.5%, EWS के लिए 40%, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 33%, शेड्यूल कास्ट के लिए ये अलग अलग इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। तो अभी ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ज़्यादा इसमें वीडियो को बड़ा करने का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। मैंने मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। अब आपको करना क्या है, आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। अगर सिलेबस भी मैं थोड़ा बता दें तो कोई ऐसी उसमें खास बात नहीं। जो सिविल सर्विसेज आप किसी भी स्टेट के लिए PCS वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो पैटर्न रहता है वही है, ठीक है। तो देखिए इसमें GS1 GS2 जो कि आपका प्रीलिम्स होगा, GS1 के सब्जेक्ट्स में आपके इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेंटल ऑफ इंडिया से 5, मॉडर्न इंडिया से 5, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स रहेंगे 3-3 और 2-2 नंबर इस तरीके से रहेंगे। ऐसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो और झारखंड स्पेसिफिक भी 10 नंबर इसमें GS आती है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन देखने के बाद आप पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको अवगत करा पाऊँ कि झारखंड का जो सिविल सेवा का जो एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। और GS2 में भी इस तरीके से झारखंड का इतिहास आएगा, झारखंड के आंदोलन आएंगे, विशिष्ट पहचान, झारखंड के लोक नृत्य, साहित्य, संगीत वगैरह, और ये सभी MCQ होंगे। झारखंडी साहित्य, साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेल, खेल कूद, ये सब GS के जो नॉर्मल टॉपिक है, स्टेट ओरिएंटेड रहेगा GS पेपर 2 आपका झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। और मेंस आपका 3 घंटे का ये दिखाया गया है। फुल मार्क्स होंगे 100, पेपर 1 में, पेपर 2 में 150 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का ये होगा, डिस्क्रिप्टिव है, बाकी सभी पेपर ये डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, ठीक है। और पेपर 3, 4, 5, 6 ये जो सब क्या है अलग अलग आपके एज पर योर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, आप फटाफट इसको आवेदन कर लीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप UPSC के लिए नहीं जाना चाहते या UPSC आपको टफ लग पा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप जा सकते हैं। झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, ज़्यादा डिटेल। और jpsc.gov.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक मैं वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपके लिए एक समरी के तौर पे रही है कि आप लोगों को समझ आया है कि एटलीस्ट फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है, और आप बस अप्लाई कर दीजिए एंड ऑल द बेस्ट।